अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। शिकस्ता हाल सा, बेआसरा सा लगता है ये शहर, दिल से ज़्यादा दुखा सा लगता है। मेरे वतन पे उतरते हुए अंधेरों को जो तुम कहो मुझे कहरे खुदा सा लगता है। ये दो अशार मैंने हमारे दोस्त मुख्तार साहब हैं जो CPDI के एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान में, उनको कुछ महीने पहले सुनाए थे। और चूँकि वो अनबायस्ड और गैर मुतअस्सब नज़र से चीज़ों को देख रहे थे, इसलिए वो इन दो शेरों पे कई मिनट तक वाह वाह नहीं बल्कि तासुफ़ का इजहार करते रहे। और उबैदुल्लाह अलीम साहब जिन्होंने ये दो शेर लिखे थे, ये इन अंधेरों को उतरते हुए अपने पोएटिक विजदान में कहीं 98 से पहले ही देख चुके थे। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब अनफोल्ड हो रही होती हैं तो उनका तकरीबन वही अंदाज़ है कि जो पंजाबी में कहते हैं ना कि सानू पता सी इन्हां गावां गवाचना ते खुरा केड़े पासे जाना। अब वो खोजी की भी ज़रूरत नहीं है, अब खुरा भी वाज़े हो चुका है, बिल्कुल गावां भी गवाच गई ने। नज़र आ रहा है कि अब हर कोई यही बोल रहा है, हर कोई यही डिस्कशन कर रहा है। कोई डिफ़ॉल्ट के ऊपर रैपिंग पेपर चढ़ा के बात कर रहा है, कोई मुल्क के ना चल सकने के ऊपर खुदा न खास्ता की, अब तो खैर वो तकल्लुफ़, पहले जैसे मैंने कहा था ना कि वो दानिश्वर बैठते थे तो वो कहते थे मेरे मुंह में खाक, इस तरह तो फिर ये मुल्क कायम नहीं रहेगा, चल नहीं सकेगा। तो चंद महीने पहले से मुंह में खाक फांकनी बंद करके अब लोग सीधी सीधी बात कर रहे थे। अब जो पिछले दिनों की डेवलपमेंट थी कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, इन्होंने मिल के तो एक सेमिनार से आगाज़ किया, अपनी अपनी पार्टियों से डिटैच हुए और कहा कि मुल्क किस तरह चलेगा, मुल्क किस तरह बचेगा। अब ये लोग जो हैं, ना तो ये अहमदी हैं और ना ही किसी के उस तरह से पेरोल पे हैं। मतलब अपने अपने रंग में तो पेरोल पे होते ही हैं सारे, और सबके मफादात जो हैं वो भी एक पेरोल की ही शक्ल रखते हैं। लेकिन आखिर क्या हुआ, ऐसा क्या वाक़या हो गया कि इनको अपनी अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी, इस्तीफ़े देने पड़े और फिर वो एक नए एक्टिविज़म में उतरे। लेकिन नए एक्टिविज़म में उतर के वही बात, अब फिर मुझे वही उबैदुल्लाह अलीम साहब ही का एक और शेर सुनाना पड़ेगा कि जो कोई तकसीम नहीं करके चला जाता है, जो भी आता है मेरे घर की निगहबानी को। अब जो स्टैंड लेते हैं वो एक दीगर तकसीम के ऊपर उसकी बुनियाद है, और जहाँ से इन्होंने इन मामलात को बिगाड़ना शुरू किया था, जहाँ से वो बुनियाद रखी गई थी कि पाकिस्तान फिर किसी का भी ना रहे, उस जगह पर कोई वापस नहीं जाना चाहता। उन चीज़ों को कोई अनडू नहीं करना चाहता। और खुदा ताला ने तो फिर अपने सिस्टम साथ वो है ना, वल्लाहु खैरुल माकिरीन के तौर पर, जब वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो अल्लाह ताला उन्हीं चीज़ों में जिन जिन तदबीरों और जिन जिन मकरों से उन्होंने जाल बुने थे, तो वो जो मालिक कुल है, जो खालिक कुल है, जिसके इशारों और मशीयत की उंगलियों पर तार उलझे हुए हैं, ज़माने की डोरियां वहाँ बंधी हैं, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है।
कि वो कब ये सारे मकर वापस उल्टा दे। आप समझ रहे होंगे कि ये यानी बदतरीन हालात में एक दबी दबी और किसी हद तक डिप्रेस्ड गुफ्तगू है। नहीं, मैं इसको एक और तरह से देख रहा हूँ कि जो भी पिछला दौरानिया हम पे मजालिम का और टारगेटेड मजालिम का गुजरा है, अब तो वो नंगे हो चुके हैं ना बिल्कुल। यानी जिन दिनों रोटी, पानी, कपड़े, जूते, कमोडिटीज़ ऑफ लाइफ, सब्जियां, दवाइयाँ और फैक्ट्रियों के लिए एलसी नहीं खुल पा रही, बहरान जब अपने पीक को पहुंचा हुआ है, उन दिनों वज़ीर आला हाउस और वज़ीर आला के कमेटी रूम में ख़त्म नबूवत की डिस्प्लेज लगाए जा रहे हैं। और उन दिनों में अहमदियों के घरों के सामने जाके नाच नाच कर ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लग रहे हैं। उन दिनों में कब्रिस्तानों और कत्बों और मज़ीद तदफीन के मौके पर नंगी और घटिया वाहियाती और बदतमीज़ी को स्टेट पैटर्नाइज्ड फ़रोग मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब भी ये लोग इसी खोंटे के साथ लटकना चाहते हैं और अंधेपन की इंतहा है कि यही तो वो खोंटा है जिसने आपका बेड़ा गर्क किया। यहीं से तो आपने माकूस तरक्की का सफ़र शुरू किया था। यही तो वो इशू था जहां पे रियासत का कोई काम नहीं था और रियासत कूद के आ गई थी उसमें, और उसके वक्त उसके सामने कुछ ज़ाती मफादात थे। वो जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे 74 की असेंबली के फैसले वाले, भुट्टो की और हाकिम अली जरदारी की और मियां शरीफ की और मुफ्ती महमूद की, क्या ज़ाती वर्थ और हैसियत सन 74 में इतनी थी जैसी आज फजलुर रहमान की और उसके भाइयों की और भुट्टो के और जरदारियों के जो भी बचा खुचा डायनेस्टी है, जिस तरह की भी, चाहे वो भुट्टो को जरदारियों को भुट्टो बना के बनाई गई हो, उनकी अब जो हैसियत है माली और असासा जात की और मियां शरीफ की औलाद की, कि वो वर्ल्ड कैपिटल में बैठ के अपनी उंगलियों से वो डोरियों से खेल रहे हैं और उनकी डोरियां हिलाने से दूर दूर तक उसके असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। इन सारे लोगों ने जो उस वक्त बेसिक प्लेयर थे, पहली दफ़ा रियासत को इस गंद में उतारने वाले, क्योंकि बानी पाकिस्तान का तो उससे उन्होंने तो बताया था कि रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपका अकीदा क्या है। लेकिन यहाँ रियासत आइन और कानून की अगराज के नाम से उतरी, मुल्लायत को प्लीज़ करके, मुल्लायत को साथ मिला के, एक गठ जोड़ के साथ, और उसके बाद हालत क्या आई कि वो जो पॉलिसी साजी का काम था वो उस असेंबली, उस प्राइम मिनिस्टर, उस फेडरल कैबिनेट के हाथों से निकल के किसी और गेट और किसी और क्वार्टर में चला गया। और दुनिया भर में पॉलिसी मेकिंग हुकूमतों के काम होते हैं, मुकन्नना के काम होते हैं, कैबिनेट्स के काम होते हैं, और किसी भी मुल्क के जो दिफाई इदारे हैं वो अपनी सरहदों को और अपने जो एक नज़रियाती या जोग्राफिकल या डिप्लोमेटिक सरहदें कायम की होती हैं, उनको इतना इंटैक्ट रखने में अपना किरदार अदा करते हैं
कि उसके अंदर उनकी जो पॉलिसीज़ वज़ा हुई हैं उन पे अमल दरामद हो सके। सो मच सो कि जब हुकूमतें मज़ीद तरक्की करती जाती हैं तो उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो चाहे इकोनॉमिक हों, पॉलिटिकल हों, डिप्लोमेटिक हों या डेवलपमेंटल हों, उसके असरात उनके जियोग्राफिकल सरहदों से सफ़र करके बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और वो अपने मुल्क में अपनी पॉलिसियों की बुनियाद पर डिसाइड करते हैं कि दूसरे मुल्कों में क्या होगा। चाइना यही कर रहा है, जापान ने यही किया, अमेरिका यही कर रहा है और दीगर यूरोपियन यूनियन के या दीगर ममालिक जो हैं वो अपने मुल्क में जो उनकी मुकर्रना ने, उनकी पार्लियामेंट ने, उनकी लीडरशिप ने और उनकी फेडरल कैबिनेट ने जो पॉलिसियाँ वज़ा की होती हैं वो उनके असरात बाहर मॉनिटर करते हैं। और पाकिस्तान इज़ यूनिक, मतलब कुछ और इस तरह की हरकतें करने वाले हैं मुल्क जिनकी जो आखिरी शक्ल है वो अफ़गानिस्तान की सूरत में है। वहाँ पर पहले तो उनके अपने अंदर पॉलिसी मेकिंग का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और जिसको वो नाम दिए हुए हैं अपना पॉलिसी साजी का, वो कहाँ तक महदूद है कि औरतों के हुकूक के ऊपर डाका डाला जाए, लड़कियों की तालीम के ऊपर डाके डाले जाएं, उनको रोका जाए, अक़लियतों के साथ बदसलूकियों को आईनी शक्ल दी जाए और सोसाइटी को तकसीम दर तकसीम करने के लीगल टूल वज़ा करके अक्सरियत उन औजारों और हथियारों के ज़रिए अपने ही मुल्क की अक़लियतों और अपने ही मुल्क के तादाद में कम शहरियों के ऊपर उसी तरह हमला आवर हों और उनको कोई उस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर तो पूछने वाला ना हो और बाहर वो सोवरेनिटी का ढोल बजाते रहें। अब आप अफ़गानिस्तान की सोवरेनिटी देख लें, उसके बाद आप श्रीलंका की सोवरेनिटी देख लें और उसके बाद आप पाकिस्तान की सोवरेनिटी देख लें, एक एक्सेप्शन के साथ कि यहाँ सोवरेनिटी और ख़ुद मुख्तारी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो एक ऐसी ताकत है जिसने आज से सिर्फ 2-3 दहाइयाँ पहले पेट काट के बदतरीन पाबंदियों का सामना करके वो एटॉमिक एसेट्स हासिल किए थे या उनका ऐलान किया था, धमाके किए थे 98 में। अब कहाँ पहुँच गए हैं? अब वो चक मार के तो नहीं खाया जा सकता वो बम, और वो जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो अब आपकी एलसियाँ नहीं खुलवा पा रही, वो आपकी फैक्ट्रियाँ नहीं चला पा रही, वो पाकिस्तान फॉर ऑल का माहौल पैदा करके आपको नहीं दे पा रही। और आपके सियासतदान और आपकी लीडरशिप और आपकी रियासत के एस्टेब्लिशमेंट के करते धरते वो अब सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। सियासी जमातों की एक का हमला दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर, फिर वो जो पीडीएम्स बनती हैं या जो इनका नाम है डेमोक्रेटिक इत्तेहाद मूवमेंट्स, उनका सम टोटल और उनका आउटकम क्या है? टुकड़े टुकड़े हो जाना। इंटैक्ट नाम जो है वो अब ये सिर्फ लफ्ज़ के तौर पर मौजूद है, जिसका मफहूम से अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सारी की सारी लीडरशिप नाआशना हो चुकी है। इस सारे दौरानिए में जब ये मुनज़्ज़म लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जुल्म हमारे ऊपर, अहमदियों के ऊपर रवा रखा गया, तो इस सारी 2-3 दहाइयों में यानी खिलाफत राबिया से ये दुआ सिखाई गई थी कि अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ला मुमज़्ज़िक़िन वाली, कि ऐ अल्लाह इनको टुकड़े टुकड़े कर दे और इनको पारा पारा कर दे और पीस डाल इनको। अब आपने देख लिया कि वो टुकड़े टुकड़े कैसे होते हैं, सोसाइटीज़ वो पीस से कैसे जाते हैं और
खाऊं किधर की चोट और बचाऊं किधर की चोट का मिसदाक। इतनी पावरफुल कौमें जिनमें अफरादी क़ुव्वत, जिनकी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, जिनके मौसम, जिनकी ज़रखेज़ियाँ और जिनके एटम बम और जिनकी नंबर 1 फौज और पता नहीं क्या क्या कुछ, अब वो बैठे हैं। और आज की डान की तफसीली रिपोर्ट थी कि स्टेट बैंक के गवर्नर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ने या ओहदेदारों ने, फैक्ट्री मालकान ने अलामती तौर पर एक बॉक्स में, जिस तरह वो आप देखते हैं ना कि इमाम जमात अहमदिया जब दौरा करते हैं किसी मुल्क का या किसी जगह इफ्तिताह के लिए जाते हैं तो मेयर अपने शहरों की चाबियां पेश करते हैं, इस तरह अलामती तौर पर उन्होंने बॉक्स में रख के गवर्नर स्टेट बैंक को अपनी फैक्ट्रियों की चाबियां पेश कर दी कि जब आप एलसी खुलवा के हमारे तक वो दरामदा जो हमने चीज़ें मंगवाई हैं वो नहीं इस काबिल आपके वो हमें दे सकें या दिलवा सकें, तो फिर ये चाबियां आप रखें और फैक्ट्रियां आप ही चलाइए। यहाँ तक आ तो गए आपकी मोहब्बत में, अब और कितना गुनाहगार करना चाहते हैं। आखिर पे सिर्फ एक लाइन में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस हाल को पहुँची हुई कौम अगर कब्रिस्तान की खारदार तारें काट जाए या वहाँ पड़े हुए ताबूतों को आग लगा जाए स्टोर रूम में, या वो मीनारे तोड़ने की वाली हरकतें कर रहे, तो ये सिवाय इसके कुछ नहीं है कि उनको पाकिस्तान में इंटेक्ट एक ही तबका नज़र आ रहा है जिनकी दुआ या बद्दुआ अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ला मुमज़्ज़िक़िन वाली थी, वो खुद तो टुकड़े टुकड़े नहीं ना हो जाने थे उस दुआ की कबूलियत के नतीजे में। इनका टुकड़े टुकड़े होना और पीसा जाना और पारा पारा होना आपके इंटेक्ट होने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है। और इस वक्त आपका इंटेक्ट होना वही है जो उनके ऊपर सबसे बड़ा ऑब्सेशन और सबसे बड़ी उनको मौत नज़र आ रहा है। लेकिन हमें यानी अहमदियों को ये जो इंटेक्ट होना नसीब हुआ है, ये खुदा ताला ने, उसी खुदा ताला ने दी हुई है ये जमईयत और ये इकट्ठ और ये इत्तेहाद और यगानगत। जिस खुदा के हुजूर हमने तो 3 दहाइयाँ सजदों में और रुकू में और रुकू के बाद रो रो के लोगों को ये दुआएं करते सुना हुआ है, और हमने भी ये सादत पाई है कि हम भी आमीन कहने वालों में से थे। अब वो चीज़ें अब अपना आप जाहिर कर चुकी हैं, हो रही हैं, और तकरीबन हर चीज़ में इनको देर हो चुकी है। और आज भी जो जो धड़े और इत्तेहाद वज़ा हो रहे हैं वो मामले की हकीकी अप्रोच तक नहीं उनकी रसाई, हकीकी जड़ तक रसाई नहीं है, अप्रोच डिफरेंट है उनकी। एक भी ऐसा नहीं है कि जो ये खड़ा हो के कहे कि पाकिस्तान सबका है या फिर ये किसी का नहीं है। पाकिस्तान की शहरियत, सियासी हुकूक, इमरानी मुआहदे और आइन के ताबे हैं, किसी मुल्लायत की शरीयत के ताबे नहीं है। और किसी के अकायद का पाकिस्तान की शहरी हुकूक के साथ और इंसानी ज़िंदगियों और जान और माल और उनकी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की साथ किसी तरह का कोई समझौता या मशरूत तौर पर और मखसूस तौर पर इंसाफ की फराहमी, इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कोई इसकी बात नहीं कर रहा। पैसों के लिए देख रहे हैं, पैसे अब इनको कोई नहीं देता, और जो देगा उन पैसों का इन्होंने पहले कब वो इस्तेमाल किया कि अपना सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप कर लेते।
जब पैसे इनके पास थे, जब ये परवेज़ मुशर्रफ वाली डॉलरों की बारिश हुई थी अफ़गानिस्तान की जंग के साथ, अमेरिका के साथ पार्टनर बनने में, उन पैसों से इन्होंने अपना ह्यूमन स्टफ कब तामीर किया है। अब जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो इस वक्त करते धरते बने हुए हैं, उनको पैसा मुल्क के लिए नहीं चाहिए, उनको पैसा फिर अपने लिए चाहिए। और दुनिया के जो इनके पहले फाइनेंसर थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं अब दे रहे हैं हम भाई, आपकी ज़ाती जेबें हम क्यों भरें। और मुल्क के लिए ज़ाहिर है उनकी अपनी अपनी शराइत और अपने अपने वो मकायद हैं, अकायद वाले नहीं, वो चाबियों वाले और तदबीरों वाले। तो अब तो देर हो चुकी है, अब तो बैठ के इंतज़ार करें, क्योंकि चुना कहत साली दर अंदर दमिश्क के यारां फरामोश कर दंद इश्क। अब वो बदतरीन वक्त इनके सामने दरवाजे पे खड़ा है कि जिसमें लोगों को इश्क करना भूल जाता है। और ये अहमदिया ऑब्सेशन के लिए और इस शौक़ को पालने के लिए और इस तरह की झूठी और बेबुनियाद और गंदी और लगव और वाहियात नारेबाजियों के लिए जो ज़ाती हैसियत चाहिए थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। और अब अगर कोई दूसरी तरफ से बाहर से कोई इनको हैसियतें देगा, तो वो हैसियतें इसलिए तो नहीं देगा कि आप इसमें से इतने जो हैं वो अपने गैर मुल्की बैंकों में ले जाइएगा और वहाँ पर लोगों को के ऊपर जुल्म करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और वर्ल्ड बैंक जो है वो अपने ख़जानों के मुंह खोल दे। ये अब ज़ाहिर है आप ग्लोबल विलेज और मालूमात तक रसाई और हर आदमी के हाथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गैजेट्स, जब ये सारा कुछ है तो दुनिया के पास भी आपके करतूतों की एक्सेस उसी तरह से है। अब वो चाहें तो करें, नहीं चाहें तो नहीं करें, और अगर करें तो वो आपकी सोवरेनिटी को जलील तरीन हद तक मसख करने के बाद आपके आगे कुछ डाल देंगे और आप उस वक्त तक बेगैरती की उस सतह तक उतर चुके होंगे। कौम को और अफराद को तामीर करने की आज भी आपकी नीयत कोई नहीं नजर आ रही। क्यों? कि आपको जिन दिनों आप क्लाइमैक्स पे पहुंचे हुए हैं, उन दिनों में भी वो ख़त्म नबूवत हुई है। अब ये ख़त्म नबूवत आपको अपने पूरे असरात ज़ाहिर करके ही जाएगी। चलें, बाकी पंजाबी प्रोग्राम के लिए एक लाइन थी, वो पूरा दौड़ा तो मैं उसमें सुनाऊंगा, लेकिन उसकी एक लाइन है कि एक सूरत रियाज बच सकदा वो सजना दी मनशा नहीं। इसमें थोड़ी सी तरमीम कर लें कि ये जो अहमदी हैं ये एक ही सूरत में मर सकते हैं, वो अल्लाह ताला की मंशात होते। तो आपकी मशीयत और आपकी मंशा जो है वो मैटर नहीं करती। आप अपनी मशीयत और अपनी मंशा के तहत अपनी एलसियाँ खोल लें तो बड़ी बात है, अहमदी कहाँ ख़त्म करने हैं आपने। बाकी कब्रों पे तो लगड़ बगड़ भी हमले करते हैं, आप भी कर लें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।